नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है भाग्यांक 6 और मूलांक 3 की। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी इस कॉम्बिनेशन के लोगों का नेचर कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है। उसके बाद उन लोगों के लिए लकी कलर, लकी नंबर्स, लकी डायरेक्शन और लकी डे। और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी उनको क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और प्रोफेशन क्या अपनाना चाहिए उन लोगों को, उनके नंबर्स के हिसाब से वो किस प्रोफेशन की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट पोर्शन रहेगा रेमेडीज का। रेमेडीज जो है वो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि हम कुछ अपने नंबर्स के हिसाब से ना कर रहे हों तो उसके लिए कुछ रेमेडीज होती हैं ताकि हम अपनी लाइफ को थोड़ा ईजी कर सकें, उसमें हर्डल कम आए। तो रेमेडीज वाला पोर्शन आप जरूर देखिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। कैसे पता चलेगा कि हमारा मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है? जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है उन लोगों का मूलांक बनता है 3। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भाग्यांक 6 है? तो उसके लिए हम एक डीओबी ले लेते हैं। 12 नवंबर 2008। अगर हम इस डीओबी के एक एक नंबर को प्लस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? 1 + 2 + 1 + 1 + 2 + 8। इसका टोटल आएगा 15। 15 को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो आएगा 1 + 5 6। यानी कि जिसकी ये डीओबी है उसका मूलांक है 3 और उसका भाग्यांक है। इस कॉम्बिनेशन के लोगों को जो दो ग्रह रूल करते हैं वो हैं दोनों गुरु। लेकिन कौन? एक देवताओं का गुरु और एक दानवों का गुरु, यानी कि बृहस्पति ग्रह और शुक्राचार्य यानी कि शुक्र ग्रह। तो ये जो दोनों नंबर हैं ये अगर एक इंसान के अंदर हैं तो मेन जो प्रॉब्लम देखने में आएगी वो आएगी डबल माइंडेड की। यानी कि इस कॉम्बिनेशन का इंसान हमेशा डबल माइंडेड रहेगा, क्योंकि उसका नेचर क्या होगा? उसका मूलांक है 3। उसका नेचर कैसा होगा? ज्ञान अर्जित करना। बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं ये, बहुत ज्ञान होता है इन लोगों के अंदर और ज़्यादा लेने की इनका नेचर होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा समाज की भलाई करना, किसी की परेशानी है तो अच्छी सलाह उसको देना, मतलब एक गुरु का नेचर होता है इन लोगों का। और उनको अंक क्या मिला है? भाग्यांक क्या मिला है? 6। और 6 क्या है? लग्जरी का यूज़ करना। जितनी भी लग्जरी यहाँ पर है अपनी इस पृथ्वी पर, जो लग्जरी आइटम है उनका इस्तेमाल करना एक शौक होता है इन लोगों को। यानी कि 35 की एज के बाद हमारा जो भाग्यांक है वो शुरू होता है, मतलब अपना असर दिखाता है। 35 की एज से पहले नहीं, मतलब पूरी लाइफ हमारा मूलांक इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस इंसान का यूज़ 35 एज तक 3 नंबर का यूज़ हुआ है, यानी कि वो समाज को कुछ देना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, नॉलेज इकट्ठी करना चाहता है, उसके अंदर सडन चेंज आता है। सडन तो नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे लेकिन चेंज आता है। किसका? यानी कि वो लग्जरी यूज़ करने लग जाता है। वो अपने स्वार्थ के लिए ही कुछ कमाना शुरू कर देता है, यानी कि उसको पैसों का शौक हो जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी इकट्ठा करनी शुरू कर देता है। तो जो एक गुरु था वो किस तरफ गया? उसका जो नेचर गुरु जैसा था, लोगों की भलाई करने का था, उसका नेचर किस तरफ गया? वो अब लग्जरी का यूज़ करना चाहता है। अगर वो एक लिमिट तक लग्जरी का इस्तेमाल करना चाहता है या करता है तो ठीक है। लेकिन अगर उसकी ये जो है ये एडिक्शन में चेंज हो जाता है, यानी कि उसे फिर कुछ ये नहीं दिखता कि वो क्या ठीक कर रहा है क्या गलत कर रहा है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है, तब प्रॉब्लम आती है। यानी कि ये जो लोग होते हैं इनके माइंड में हमेशा एक युद्ध चलता रहता है। कई लोग इस कॉम्बिनेशन को बिल्कुल वीक कॉम्बिनेशन मानते हैं, लेकिन मैं इसको एवरेज कॉम्बिनेशन मानती हूँ, क्योंकि ये जिसका कॉम्बिनेशन है उस व्यक्ति को अपने माइंड पर काम करने की आवश्यकता है। अगर वो अपने माइंड पर काम कर गया तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ज्ञान का भी है और लग्जरी का भी है। यानी कि ऐसा इंसान, कई बार क्या होता है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सिर्फ ज्ञान को ही इकट्ठा करते रहते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सिर्फ लग्जरी का ही यूज़ करते रह जाते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन वैसा नहीं है। देखिए, अगर किसी का मूलांक 6 और भाग्यांक 3 हो तब तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मूलांक 35 की एज तक तो इंसान को लगभग अपने जैसे तरह ढाल ही लेता है। तो अगर किसी का मूलांक 6 है तो पहले लग्जरी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लेगा, वो एडिक्ट भी हो सकता है किसी ना किसी चीज़ का, कि अपनी लाइफ को 35 की एज तक वो खराब ही कर ले। उसके बाद ज्ञान हासिल करने का क्या फ़ायदा? लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये पहले मूलांक 3 है, यानी कि अपना ज्ञान हासिल कर लेना, अपना एक अपना गोल जो अचीव किया था वो हासिल कर लेना, एक लाइफ के एक स्टेज तक पहुंच जाना, उसके बाद लग्जरी का यूज़ करना। तो ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है जितना मूलांक 6 भाग्यांक 3 प्रॉब्लम देता है, उतना
मूलांक 3 भाग्यांक 6 प्रॉब्लम नहीं देता। इस कॉम्बिनेशन को न्यूमरोलॉजिस्ट मानते हैं 36 का आंकड़ा, लेकिन मैं मानती हूँ कि 36 का आंकड़ा मैं उस कॉम्बिनेशन को मानती हूँ जिसमें मूलांक 6 पहले है और भाग्यांक 3 बाद में, मैं उसको मानती हूँ। ये कॉम्बिनेशन इतनी प्रॉब्लम नहीं देता है, क्योंकि 35 की एज तक आते आते इंसान वैसे भी बहुत ज़्यादा समझदारी उसके अंदर आ जाती है, वो मैच्योर हो जाता है। तो उसके बाद अगर वो लग्जरी की तरफ भी जाता है तो एक लिमिट तक जाता है, उसको पता होता है कि उसको जो है कहाँ स्टॉप करना है। हाँ, अगर वो उस चीज़ को यानी कि बैलेंस बनाकर चलना अगर वो नहीं सीख पाता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ अच्छे तक चली है, आधी लाइफ उनकी बहुत अच्छे तक चली है, समझदारी से काम लिया है, लेकिन एकदम से भटक गए हैं, अब बुढ़ापे में जाके शादी कर रहे हैं। मतलब इस टाइप की कई होती हैं कई लोगों की, कि एक उम्र के एक पड़ाव के बाद वो डिवोर्स देते हैं, किसी और से शादी करते हैं, किसी के प्यार में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये एक अफेयर का कॉम्बिनेशन भी है, तो वो भी देखने में आती है एक अलग सी चीज़। तो अगर आप बैलेंस बनाकर चलना सीख जाते हो तो ये कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम नहीं देती। मूलांक 3 के लोगों का एक रेपुटेशन होता है, समाज में इज्जत होती है, लोग इज्जत करते हैं उसकी, क्योंकि वो सलाह बहुत अच्छी देता है, क्योंकि गुरु का नंबर। ये लोग दूसरे लोगों की हेल्प भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इन लोगों के कर्म में बुराई लिखी हुई होती है। कि कितना ही हेल्प करें, किसी की कितनी ही मदद करें, लास्ट में बुराई इन लोगों को जरूर मिलती है। इस कॉम्बिनेशन के लोगों के सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो जो ऊपर वाली मंजिल होती है, ये उसको प्राप्त करने के सपने देखते हैं, और ऊपर वाली सीढ़ी कभी किसी को प्राप्ति नहीं हुई है। तो इस कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम यहाँ आती है, क्योंकि ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, रेपुटेशन होती है समाज में। ये लोग देखने में बहुत सुंदर होते हैं, एक समझदार, एक पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होती है इन लोगों की। इन लोगों को लग्जरी का शौक होता है, इनकी एक यूनिक सी पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोग तो दूर से देखकर ये सोचते हैं कि काफ़ी गुस्सेल होंगे, या पता नहीं कितना हाई उस टाइप के होंगे, सोसाइटी के होंगे, तो कम बोलते हैं, लेकिन अगर इनसे बोलोगे, इनसे बात करोगे, तो ये बहुत ही सॉफ्ट नेचर के लोग होते हैं। एक ये होता है कि ये किसी को कोई बात एक दो बार ही समझाते हैं, अगर इन्हें लगता है कि इस व्यक्ति को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, तो ये इग्नोर करते हैं लोगों को। इसलिए इन लोगों को, इस कॉम्बिनेशन के लोगों को थोड़ा घमंडी भी कहा जाता है। ये काफ़ी सोबर टाइप के कपड़े पहनते हैं, काफ़ी सिंपल सोबर दिखाई देते हैं। कॉम्बिनेशन अच्छा है, सिर्फ माइंड पर काम कीजिए। स्ट्रगल अगर कोई देगा तो सिर्फ माइंड दे सकता है इन लोगों को स्ट्रगल। तो जहाँ ये बैलेंस बनाएंगे, अपने माइंड से काम लेंगे, इन लोगों के लिए कॉम्बिनेशन भी अच्छा इनको परिणाम। अब बात करते हैं इन लोगों के लिए लकी नंबर की, तो इन लोगों के लिए लकी नंबर रहेगा 1 और 9। अगर ये 3 नंबर का भी यूज़ करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि 35 की एज से पहले उसको लकी नंबर मान सकते हैं, लेकिन 35 की एज के बाद उसको लकी नंबर ना माने, क्योंकि 6 नंबर जो है उसके बाद वो एक्टिव हो जाता है, और 6 नंबर 3 का एंटी नंबर होता है। तो ये 1 और 9 को अपना लकी नंबर बना सकते हैं। इसके अलावा उन लोगों के लिए जो एनिमी नंबर है वो रहेगा 2, 4, 6 और 8। इन लोगों को अपना व्हीकल नंबर, मोबाइल नंबर, नेम नंबर और हाउस नंबर, कुछ भी इन लोगों को 2, 4, 8 और 6 पर नहीं लेकर जाना चाहिए। और इसके अलावा ये अपनी ये सारी चीज़ें जो हैं ये 1 और 9 पर लेकर जा सकते हैं। इन लोगों के लिए लकी कलर्स रहेंगे येलो, ऑरेंज या लाइट ब्लू। ये कलर इन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कोशिश करें लाइट शेड्स डालने की। रॉयल प्रिंट डाल सकते हो आप, रॉयल शेड्स डाल सकते हो, लेकिन 35 की एज के बाद। फ्लोरल प्रिंट अगर आप डालना चाहें तो वो भी आप लोगों के लिए अच्छे रहते हैं। कोशिश करें सिल्क या जो महंगा फैब्रिक होता है उस तरह के कपड़े आप यूज़। ये लोग इस पर्सनैलिटी के होते हैं कि ये कुछ भी पहन लें, अगर ये बिल्कुल सिंपल भी कपड़े पहन लें तो इनके पहनने के बाद वो रॉयल लुक आती है इनकी। लोगों को पसंद आते हैं, ये अच्छी लगती है, वो कपड़ा खिल जाता है इनके ऊपर। इस टाइप की पर्सनैलिटी होती है। लकी डेज की बात करें तो संडे, ट्यूसडे और थर्सडे, कोई भी अपना शुभ काम करते हैं तो कोशिश करें इन्हीं दिनों के ऊपर करें। और इसके अलावा इन लोगों की लकी डायरेक्शन रहेगी साउथ ईस्ट और नॉर्थ। आप अपना दिन का आधा या 1 घंटा इस डायरेक्शन में बिता सकते हो। अपने घर में यहाँ पर कोई ऐसी जगह बना सकते हो आप जहाँ पर बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए सुकून मिले आपको। आप खाना खा सकते हो, सो सकते हो उस जगह पे, या मेडिटेशन कर सकते हो। आप अपने वर्किंग प्लेस में साउथ ईस्ट और जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर अपने बैठने की जगह बना सकते हो। इससे आपकी जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो पावर जो है वो बढ़ती है। आप अच्छा डिसीजन जो है वो ले पाते हो। तो कोशिश करें कि जब भी आप कोई डिसीजन ले, अपनी बैठने की जगह आप ये रखें। आप अपने घर में, अपने वर्किंग प्लेस पर इन दोनों डायरेक्शन को क्लीन रखें। वहाँ कोई ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जिसका लंबे समय से कोई इस्तेमाल ना हो रहा हो, या फिर बहुत ही भारी सामान वहाँ नहीं रखा हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं इन लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज़ की। तो इन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ सबसे पहले मैं कहूँगी मोटापा। इन लोगों में मोटापा जो समस्या है वो आम देखने में आती है, क्योंकि इनका जो ग्रह है वो भी काफ़ी ब्रॉड है। तो
तो इन लोगों को ये देखना चाहिए, या तो ये अपने शरीर में मोटापा आएगा या फिर मतलब ये जो ग्रह है, जो इस मूलांक के जो लोग हैं, ये फैलाव होता है इसका, या तो आपके शरीर में फैलाव आएगा या फिर आपकी चीज़ों में जो आपने गोल बनाया है उसमें। तो आप देख लीजिए आपको किस तरफ जाना है, या तो मोटापा या फिर आपने जो अपना गोल बना रखा है वो अचीव करना है आपको। मतलब ये है फैलाव का नंबर, फैलती हैं चीज़ें इसमें, इस कॉम्बिनेशन के लोगों में। ये लोग काफ़ी मतलब फूडी होते हैं, इन्हें खाने पीने का बहुत शौक होता है, खाना बनाने का भी, खाना खाने का भी, इसीलिए इन लोगों में मोटापा काफ़ी जल्दी देखने में आता है। इसके अलावा इन लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये सुंदरता का कॉम्बिनेशन है। तो ये लोग कई बार क्या करते हैं कि सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपनी स्किन पर काफ़ी कुछ चीज़ें यूज़ करके देख लेते हैं, इससे इन लोगों को स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। इन लोगों में पीलिया, लकवा, नसों की जो समस्या होती है, तभी उसी से लकवे की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी चीज़ें का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि ब्लॉकेज जो है वो ख़त्म हो आपकी नसों की। तो ये चीज़ें आपको खानी चाहिए इस टाइप की। इसके अलावा यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम भी इन लोगों में देखी जा सकती है। तो जितना हो सकता है आप सिंपल और सादा खाना खाएं और अपना थोड़ा सा कंट्रोल करें खाने के ऊपर, खाने की हैबिट के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में नहीं। अब बात करते हैं इन लोगों के करियर की। तो ये लोग क्या करियर अपना सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। इन लोगों के लिए दरअसल इतना जो है करियर का जो है, इतना स्कोप इन लोगों के लिए होता है कि शायद ही लिमिट ना हो, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नंबर ऐसे हैं, दोनों गुरु के नंबर हैं। हर चीज़ इनसे शुरुआत होती है हर चीज़ की। तो 6 नंबर के पास तो इतनी चीज़ें हैं करने के लिए, बहुत ज़्यादा। वो कोई भी ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। ब्यूटी, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं लगभग हर चीज़ ऐसी है जो सुंदरता की तरफ है। जैसे कि ये कपड़ों का काम कर सकते हैं, ये किसी आर्ट का काम कर सकते हैं, म्यूज़िक, डांसिंग, इसके अलावा मीडिया में जा सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं। हर वो चीज़ जहाँ पर फेस का यूज़ होता है वहाँ ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। एयर होस्टेस हो सकते हैं, और ये तो इन लोगों के लिए बेस्ट है क्योंकि दिमाग से भी तेज होते हैं, देखने में भी सुंदर होते हैं, और फिर इनका भाग्यांक भी 6 है। तो ये लोग इसमें फिल्म एक्टर्स, इन चीज़ों में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अगर बिजनेस करना चाहें तो किसी भी चीज़ का, ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं, इत्र का बिजनेस कर सकते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी काम ये लोग कर सकते हैं। घड़ी, हर चीज़ में सुंदरता है, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं हर चीज़ में सुंदरता है, तो उनसे रिलेटेड ये कोई भी चीज़ का व्यवसाय कर सकते हैं। इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। बस इन्हें देख लेना चाहिए कि क्या इनका जो ग्रीड है वो इन्हें बिजनेस की तरफ लेके जाता है। अगर नहीं लेके जाता तो आप रेमेडीज करके जा सकते हैं उन नंबर्स की तरफ। तो ये जो कॉम्बिनेशन के लोग हैं इनके लिए बहुत स्कोप खुले हुए हैं, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि दोनों गुरु हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत तो आप लोगों को है ही नहीं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस इतना है कि अपने माइंड को कंट्रोल में करें, उसको स्टेबल करना सीखें, उसके बाद कुछ भी कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए रेमेडीज़ की। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं देना चाहूँगी भगवान गणेश की पूजा, क्योंकि आपका जो माइंड है वो स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। डबल माइंडेड होते हैं ये कॉम्बिनेशन के लोग, तो आप लोगों को सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए। तो आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जिसने चूहे को कंट्रोल में कर लिया वो आपके माइंड को भी करेंगे। तो हर बुधवार को आप भगवान गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं। भगवान गणेश के चरणों में आप हरी दुर्वा अर्पण कर सकते हैं, हरी घास जो होती है वो आप अर्पण कर सकते हैं। इससे आपका माइंड जो है वो जो आपके अंदर जो एक द्वंद्व चलता रहता है उसको थोड़ा कंट्रोल में करेगा। उसके बाद आपको गुरु की पूजा करनी चाहिए। इनका मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सगुरवे नमः। इस मंत्र का उच्चारण आपको साल में 19,000 बार करना होगा, क्योंकि आप जितना अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करोगे ना, तो ये जो एंटी कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है ये कहीं ना कहीं स्लो डाउन होगा। तो आपको अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक पीले कपड़े में हल्दी की गांठ, जो कच्ची हल्दी होती है उसकी गांठ आपको पीले कपड़े में हमेशा बांध कर अपने पास रखनी चाहिए। 1 महीने के बाद आप उस गांठ को चेंज कर सकते हो। कपड़ा और गांठ दोनों आपको चेंज करना चाहिए। अपने पर्स में रख सकते हो या अपनी पॉकेट में। पॉकेट में तो खैर आपके कपड़े को गंदा कर सकता है, लेकिन आप कहीं ऐसी जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हो, अपने पास रखने के लिए कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपके कपड़ों पर वो हल्दी ना लगे। तो इस तरह आप ये चीज़ अपने पास रख सकते हो। और इसके अलावा आपको 1 नंबर की रेमेडी और 9 नंबर की रेमेडी जो है जरूर करनी चाहिए। पावर के नंबर हैं, इनकी रेमेडी आपको ज़रूर करनी चाहिए। उसके लिए नंबर 1 के लिए आप सूर्य भगवान की उपासना करिए। आप सुबह टाइम पर उठिए, क्योंकि 3 नंबर जो होता है वो थोड़ा आलस्य से भरा हुआ होता है।
तो आपको ये अपनी लाइफ का एक रूल बनाना होगा कि टाइम पर उठना, टाइम पर सोना, टाइम पर खाना, क्योंकि सूरज जो है, सूर्य देवता जो हैं, वो एक रूल को सिखाते हैं हमें कि हर चीज़ टाइम टेबल के हिसाब से कैसे होती है। तो आपको सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाना होगा कि आप सुबह 7 बजे उठकर 7 बजे से पहले आपको सूर्य देवता जी को जल अर्पण कर देना सुबह नहा धोकर। तो इससे क्या होगा, एक रूल बनेगा आपकी लाइफ में कि आपको इस टाइम पर ये काम करना ही है। उसके अलावा आपको दिन में 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना होगा, सुबह 8 से 10 बजे के बीच में, और दोपहर को 2 से 4 के बीच में, और रात को आप 8 से 10 के बीच में। तो ये टाइम अपना जो है आप फिक्स कर सकते हो। इससे आप में रूल रेगुलेशन की जो है वो बढ़ेगी आपके अंदर क्षमता। उसके अलावा आपको जो है संडे को आपको नमक छोड़ना होगा। आप नमक नहीं खा सकते, यानी कि जो भी आप खाना खाते हैं उसमें नमक की मात्रा नहीं होनी चाहिए, नमक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 9 नंबर की आपको रेमेडी करनी होगी। उसके लिए आप अपने हाथ में रेड जैस्पर का ब्रेसलेट पहन सकते हो, और ये ब्रेसलेट आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखें कि आप नकली ना खरीद कर लाएं। तो आप उसे पहन सकते हो, या फिर आप लाल धागा बांध सकते हो हाथ में। अगर आप मेल हैं तो आप सीधे हाथ में बांधिए, यानी कि दाएं हाथ में, और फीमेल हैं तो आप उल्टे हाथ में, यानी कि बाएं हाथ में। इसको 15 दिन अपने हाथ में रखें, उसके बाद इसको खोल के मिट्टी में दबा दें, और उसके बाद दूसरा आप पहन सकते हैं। और जो ब्रेसलेट आप पहनते हैं उसको आप धूप में रख के चार्ज भी कर सकते हैं। महीने में 1 बार आप उसको धूप में रखें, उसको चार्ज करें, उसके बाद उसको साफ करके धूप बत्ती दिखा के उसको फिर से पहन सकते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। अगर आप सुबह शाम दोनों टाइम पूजा पाठ करते हैं तो आप ऐसे कैसे भी पहन सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो मूलांक 3 और भाग्यांक 6 के बारे में। अगर कोई कमी रह गई है या आपको किसी चीज़ के बारे में मुझसे पूछना है तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।